अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ टू लर्न चैनल में आपका खुशामदीद। मैं हूं सर कारमैन। मैं आज की वीडियो में आपको कराऊंगा क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। सबसे पहले एलसीएम का फार्मूला जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एलसीएम का हमारे पास फार्मूला होता है, एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हमने ऐसे फैक्टर निकालने होते हैं जो कॉमन है, फिर ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो कॉमन नहीं है, फिर लास्ट में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। सबसे पहले मैं इसका पहला पार्ट करता हूँ। पहला पार्ट हमारे पास क्या है? पहला पार्ट है 2a का स्क्वायर b 4ab का स्क्वायर 6a और b। फैक्टर्स बनाने पहले हम लिखते हैं, पहले इसके फैक्टर्स लिखते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 2a का स्क्वायर b 2 एज इट इज a का स्क्वायर, यानी कि a यहाँ पर 2 टाइम है। जितनी बेटा उसकी पावर होती है उतने टाइम ही वो नंबर मौजूद होता है। तो a की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इसमें 2 टाइम मौजूद है और b वैसे ही आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टाइम ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4ab का स्क्वायर। अब 4 क्या होता है? 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 4 का एलसीएम लें, वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब a यहाँ पर 1 टाइम है और b यहाँ पर 2 टाइम है। लास्ट में प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6ab। अब 6 कैसे आता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू। अब हमने क्या देखना है? सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। इसके एलसीएम के लिए पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर वो फैक्टर जो कॉमन नहीं है वो निकालेंगे, फिर आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? ये हमारे पास 2 कॉमन आया, तीनों में मौजूद है। ये a कॉमन आ रहा है, तीनों में मौजूद है। ये हमारे पास b कॉमन आ रहा है, ये भी क्या है? तीनों में मौजूद है। तो इसके लिहाज से हमारे पास कॉमन फैक्टर निकल रहा है 2a और b। अब ऐसे फैक्टर जो कॉमन नहीं है, नॉट कॉमन फैक्टर, वो कौन कौन से हैं? बाकी जो फैक्टर्स हमारे बचे हैं वो नॉन कॉमन है। नॉन कॉमन हमारे पास रहेगा 2, 3a और b। 2 मल्टीप्लाई बाय 3a और b, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 6, 6ab आंसर आ जाएगा। अब हमने एलसीएम के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम वो आ जाएगा हमारे पास 2ab कॉमन फैक्टर की जगह कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 12। a को a से करेंगे, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है a का स्क्वायर। इसी तरह b को b से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम का आंसर। अब हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस x और x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर। पहले हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, वो है x का स्क्वायर प्लस x। अगर हम देखें, मैं आपको पहले ना सिंपल वे में करवाया, तो नेक्स्ट में डायरेक्ट करवा दूंगा मैं आपको। x स्क्वायर है तो इसका मतलब x यहाँ पर 2 टाइम मौजूद है प्लस x। अब हमने देखना है कि इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, क्योंकि x दोनों में मौजूद है। ये x और ये x हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। दोनों टर्म में से कॉमन आ गया, इधर बचेगा 1x प्लस इधर से, क्योंकि x मैंने कॉमन ले लिया है, इधर बाकी का बचेगा 1। ठीक है। अब सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? यहाँ पर सेकंड पॉलिनोमियल है x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर। अब x का क्यूब है और यहाँ पर क्या है? x का स्क्वायर। अब डिफरेंट वेज खाता हूँ। अब आपने देखना है कॉमन क्या आता है। वेरिएबल दोनों में x है, स्मॉल पावर कॉमन आ जाएगी। स्मॉल पावर हमारे पास क्या है? यहाँ पर x स्क्वायर है स्मॉल पावर, तो स्मॉल पावर हमारे पास आ जाएगी कॉमन।
यहाँ पर हमारे पास क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर एक्स की पावर 3 है फर्स्ट टर्म में, तो 2 निकाल दे, 3 में से 2 निकाले, बाकी पावर बचेगी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x। यहाँ से एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले चुके हैं हम, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो एक हमारे पास आंसर ये है x इंटू एक्स प्लस 1, और एक आया है x, बल्कि इसको और फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा x डॉट x, क्योंकि x का स्क्वायर है, इसको टोटल लिख सकते हैं हम। अब अगर हम ये दो आंसर है, अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर हमारे पास है एक x प्लस 1 निकल आया है क्योंकि दोनों में मौजूद है, और एक सिंगल x, ये भी दोनों में मौजूद है, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन। और कॉमन फैक्टर जो नहीं है वो भी लिख लेते हैं हम। ये जो कॉमन आ गया उसको नहीं लिखेंगे, इसमें सिर्फ x बचा है, बाकी वो x आ जाएगा नॉट कॉमन फैक्टर में। अब हमारे पास एलसीएम निकालना है हमने, एलसीएम। तो कॉमन फैक्टर की जगह कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, क्योंकि हम एलसीएम में पहले कॉमन फैक्टर लिखेंगे, एलसीएम में कॉमन फैक्टर लिखेंगे तो हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 कॉमन फैक्टर आ गया, मल्टीप्लाई बाय जो कॉमन नहीं है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, a की पावर 2 माइनस 4a प्लस 4 a का स्क्वायर माइनस 2a। सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास फैक्टराइजेशन में हमने सबसे पहले देखना होता है 3 टर्म जो है हमारे पास, उसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी चीज़ का स्क्वायर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, पहले देख लेते हैं हम। फर्स्ट पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर बढ़ रही है। फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म हमारे पास 4 है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है इसके लिए, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। माइनस वाला क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें दरमियान वाले टाइम के साथ, दरमियान टर्म के साथ साइन है माइनस का, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ये वाला फॉर्मूला होता है बराबर a माइनस b का होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर तो है, 2ab नहीं है, 2ab लेकर आना है हमने, माइनस 2 a की जगह a की वैल्यू क्या है यहाँ पर a, और b की जगह b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2। अब दोबारा से अगर देखें हम, ये फॉर्म वही फॉर्म बन गई है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये बराबर किसका होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह a की वैल्यू माइनस b की जगह b की वैल्यू, उसका क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम a माइनस 2, इसको 2 टाइम भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a माइनस 2। ये फर्स्ट सॉल्व हो गई। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर माइनस 2a। a हमारे पास दोनों में मौजूद है, हमने देखना है कि दोनों में जो a मौजूद है उसमें स्मॉल पावर क्या है। स्मॉल पावर हमारे पास है a की पावर 1, तो a की पावर 1 हमने कॉमन ले लिया है। अब आप देखें फर्स्ट टर्म में से एक a तो हमने कॉमन ले लिया है, बाकी कितने a बचेंगे, एक a बचेगा क्योंकि यहाँ पर 2a मौजूद है, माइनस 2, यहाँ से ऑलरेडी हमने कॉमन ले चुके हैं तो बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। तो एक हमारे पास ये आंसर आया है और एक ये आंसर आया है। अब इसका एलसीएम निकालना है, उसके लिए हमने क्या करना है, पहले हम कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर में हमने देखना है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है दोनों में कॉमन a माइनस 2 कॉमन आ गया। और जो कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं है वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास आएगा a माइनस 2 और एक हमारे पास आएगा a, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू a माइनस 2। अब हमने क्या करना है, एलसीएम के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। एलसीएम के फॉर्मूले में पहले हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे, वो आएगा a माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू a माइनस 2, a एज इट इज शुरू में। अब a माइनस 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे a माइनस 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर, थर्ड वाले का सॉल्व हो गया। अब इसी तरह हम फोर्थ को सॉल्व करते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है, यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 16 x का क्यूब माइनस 4x, यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू, यहाँ पर x की पावर 4 है, इसको पहले स्क्वायर की सूरत में लिखना है हमने।
इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, उनका 2 का क्या हो जाएगा 4, ये 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। अब ये दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, जब भी दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर हो, दरम्यान में साइन माइनस का हो, तो एक बार उसे प्लस में लिख देंगे और एक बार अंदर वाली वैल्यू को माइनस में लिख देते हैं। तो यहाँ पर अंदर वाली वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर दो टर्म स्क्वायर बन रही है दरम्यान में, लेकिन साइन प्लस का है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर दो टर्म स्क्वायर बन रही है, दरम्यान में साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2 प्लस 4, और यहाँ एक बार क्योंकि दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर दरम्यान में साइन माइनस का है, तो और एक बार इसे प्लस में और एक बार क्या लिख देंगे हम माइनस में। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लिया है। सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकंड हमारे पास है एक्स का क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू, अब इसमें पहले देखना है एस की पावर स्मॉल कौन सी है। एस की पावर स्मॉल है हमारे पास x है, एस की पावर क्यू में से एक x निकाल देंगे, आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4, एक्स एज इट इज, ये बन रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर है हमारे पास 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स एज इट इज आ जाएगा, ये दो टर्म्स के ऊपर हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, दरम्यान में साइन माइनस का है, तो एक बार इसे लिख देंगे हम प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक ये आंसर आ गया हमारे पास, एक ये आंसर आ गया। अब हमने देखना है कि इनमें से कॉमन कौन सा है। इनमें हमारे पास कॉमन आ रहा है x प्लस 2 और x माइनस 2, x प्लस 2 और x माइनस 2, और जो कॉमन फैक्टर नहीं है वो हमारे पास आ रहे हैं, एक x आ रहा है और एक आ रहा है x का स्क्वायर प्लस 4, ये और ये, सॉरी एक ये वाला और एक x, बस ये हमारे पास आ रहा है जो कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एलसीएम लेना है, एलसीएम में हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये x वाला हम शुरू में लिख देंगे, ये x शुरू में लिख दिया हमने, और ये चारों की चारों टर्म्स, ये तीन टर्म्स सॉरी, ये हमारे पास मिलकर ये बना रहे हैं हमारे पास x के इक्वल है x की पावर 4 माइनस 16 के। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसकी जगह इन तीनों टर्म्स की जगह मैंने ये लिख दिया, ये तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यही आंसर आएगा। तो लास्ट वाला जो पार्ट है इसका वो आप लोगों ने खुद करना है, वो 3 टर्म्स वाला है, लेकिन सिमिलर इसी वजह से सॉल्व होगा। अगर आपको कोई समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों लोगों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।